श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। कृष्ण के साथ राधा का नाम आता ही है। श्री राधा, श्री कृष्ण, ब्रजभूमि, वृंदावन, ये सब आपस में एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हमको ये सब अलग लगते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, हो सकता है वो आपको पसंद ना आए, लेकिन सिर्फ आप इसीलिए इसको सुन लीजिए क्योंकि सच पता होना भी ज़रूरी है। और फिर उसके बाद सब फैसला तो हमारे ऊपर रहता है कि हमको क्या एक्सेप्ट करना और क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि हमारा जो धर्म और साहित्य है, अगर हम खुद को सनातन धर्म, वैदिक धर्म का, वैदिक साहित्य का बोलते हैं तो वेदों पर हमारी निष्ठा है। हम जानते हैं कि पुराण के राइटर, लेखक के रूप में श्री वेदव्यास का नाम आता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महर्षि वेदव्यास ने सिर्फ एक पुराण लिखा था जिसका नाम था पुराण संहिता। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य, जिसका नाम लोमहर्षण था, उनको दिया। उन्होंने उसे अपने 3 शिष्यों को दिया। उन 3 शिष्यों ने लोमहर्षण के साथ मिलकर अपनी अलग अलग संहिताएं लिखी। उन 3 संहिताओं में से आज के 18 पुराण सामने आए हैं। और आप जानते हैं कि इन पुराणों को लेकर के किसी को भी नहीं पता कि ये एक व्यक्ति का काम है या बहुत सारे व्यक्तियों ने इसमें अपनी अपनी तरफ से जोड़ा है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम अधिकृत या ऑथेंटिक ग्रंथों की बात करें तो हमारे लिए ऑथेंटिक ग्रंथ सिर्फ वेद हैं और महाभारत, श्रीमद् भागवतम, रामायण। जो पुराण हैं वो बाद में कंपाइल किए गए। और आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, गुप्त काल में इन पुराणों को कंपाइल किया गया, यानी आज से कुछ सैकड़ों साल पहले, रामचरितमानस के थोड़ा पहले आप बोल सकते हैं इसे। इन्हीं पुराणों में से एक पुराण है बृहन्नारदीय पुराण, जिसको कुछ लोग बृहन्नारद संहिता भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले श्री राधा का नाम आया। कहने का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण का वर्णन करने वाले जो ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम, जिनको भागवत जी बोलते हैं हम, महाभारत और वैदिक साहित्य, इनमें श्री कृष्ण का वर्णन है भगवान के रूप में। इनमें भागवत जी में और महाभारत में गोपियों का वर्णन है, परंतु कहीं पर श्री राधा का नाम नहीं है। ये भी जानना मज़ेदार है कि भागवत कथा बाँचने वाले जो गुरु आचार्य होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण बताते हैं कि भागवत जी में क्यों श्री राधा जी का नाम नहीं दिया गया है। पर अब उसे मानना है या नहीं मानना है ये हमारे विवेक पर है। पर सत्य यह है कि ऑथेंटिक अधिकृत ग्रंथों में श्री राधा जी का नाम नहीं है। श्री राधा का वर्णन पुराणों में किया गया और इसकी शुरुआत आचार्य निम्बार्क, जयदेव और आचार्य माधवाचार्य ने की। तो कहने का अर्थ यह है कि श्री राधा क्या भक्तों की कल्पना है, कवियों की कल्पना है? हम ये मान सकते हैं और ये सच भी हो सकता है कि गोपियाँ थी श्री कृष्ण के आराध्य, श्री कृष्ण उनके आराध्य थे। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें एक शब्द आता है आराधितः। वो आराधितः से राधा शब्द निकाल करके इन कवियों ने या बाद के भक्तों ने, जो भक्तिवादी लहर चली, उसमें श्री राधा को गोपियों में एक मुख्य गोपी बताकर उसे श्री कृष्ण से जोड़ दिया। वरना आप खुद सोचिए, क्या आप ये मान सकते हैं कि 16,000 से ज़्यादा महिलाओं से, भले ही किसी भी कारण से, उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया, विवाह करने वाले श्री कृष्ण क्या राधा से विवाह नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं उन्होंने राधा से विवाह किया? महाभारत में इसका कोई वर्णन नहीं, श्रीमद् भागवत जी में इसका कोई वर्णन नहीं है, परंतु हम फिर भी ये मानते हैं राधा श्री कृष्ण का स्त्री रूप माना जाता है, श्री कृष्ण का भक्ति स्वरूप माना जाता है। वो वास्तव में कोई इंसान या मनुष्य नहीं रहा है। सोचिए ना, राधा जी के साथ में श्री लगाया जाता है, जबकि श्री शब्द पुरुषों के साथ में लगाया जाता है। तो हम राधा जी के साथ श्री राधा क्यों कहते हैं? आराधना से राधा शब्द निकाल करके हमको दिया गया है, लेकिन हमने आज उसको अपनी कंफर्ट के हिसाब से एक रूप दे दिया है। और अगर आप भक्ति रूप में खुद को, राधा शब्द जो दिया इन आचार्यों ने भी, तो उन्होंने ये कहा कि हम राधा हैं अपने कृष्ण की, यानी कि हम आत्मा हैं परमात्मा के भक्त। तो अगर आप खुद को राधा मान करके श्री कृष्ण की अर्चना करते हैं और राधे कृष्ण तब करते हैं तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन आप खुद को कृष्ण मान करके राधा को ढूंढने के हिसाब से राधा कृष्ण का उदाहरण देते हैं, तो फिर आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि राधा वास्तव में थी या नहीं थी।
उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, टीवी सीरियल्स की बात हम ना ही करें तो अच्छा है। हम सब जानते हैं पर इतने भावनाओं में बह जाते हैं कि भूल जाते हैं कि टीवी सीरियल्स वास्तव में कृष्ण सामने नहीं खड़े हैं, वास्तव में राधा सामने नहीं खड़ी है, वो मॉडल्स हैं और उनको डायलॉग राइटर ने डायलॉग्स लिख कर दिए हैं और उसके बदले में उसको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो उसको तो ऐसे डायलॉग्स लिखने हैं जिसको लोग पसंद करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सब कुछ नकली दिखाया जाता है, लेकिन उसमें अधिकतर जो दिखाया जाता है वो पुराणों से उठाया जाता है। और पुराणों का इंट्रोडक्शन मैंने आपको सबसे पहले दिया कि कई लोगों ने मिलकर अपनी भावनाओं के हिसाब से उसमें बहुत कुछ जोड़ा है। अगर आप सारे पुराण पढ़ेंगे तो उसमें तो कृष्ण के लिए बहुत कुछ आपत्तिजनक शब्द भी आपको मिलेंगे और कहानियाँ भी मिलेंगी, वो आप स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु उसी पुराणों से आई हुई दूसरी चीज़ हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो हमको अच्छा लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि श्री राधा मैं नहीं जानता, आपको मैंने सच बता दिया, अब आप सोचें कि क्या है। लेकिन अगर आप खुद को भक्ति के हिसाब से देखते हैं तो अच्छी बात है, राधा का उदाहरण आप सामने रख सकते हैं। और दक्षिण भारत में तो राधा नाम ही नहीं है, वहाँ पर कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण रुक्मिणी, कृष्ण सत्यभामा, इस तरीके से होती है। राधा रानी का नाम वहाँ पर नहीं है। और राधा वास्तव में हमारा भक्ति के लिए खुद का स्वरूप है, वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। आप खुद सोचें कि श्री कृष्ण के लिए कितना अपमानजनक लगता है अगर हम इस तरीके की बात सोचें भी कि वो थी और उसको छोड़ दिया और बाद में याद तक नहीं किया। सीरियल की बात आप ना करें, उसमें तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। यदि आपको मेरी ये बात अच्छी नहीं लग रही है तो पहले आप ये ज़रा 2 गाने देख लीजिए जिनमें राधा रानी का कितना अच्छा वर्णन है और हमने उसको कैसे सिर माथे पर बिठाया। घूंघट के पट जो उठाएगी, वनघट पे ठुमके लगाएगी, गजरे की धार से, बाहों के हार से कान्हा को अपने सजाएगी। म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी। तो सुने आपने ये गाने, राधा नाचेगी, म्यूजिक लाउड बजेगा तो श्री राधा रानी का इतना अच्छा वर्णन हुआ है, तब तो हमने किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं की। तो ये जानने के बाद भी मुझे लगता है कि आप इसे ज़रूर सुन। अब ये सच्चाई जानने के बाद में ये निर्णय हमारे हाथ में है कि हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें या क्या सोचें। मेरा काम आप तक ये बात पहुंचाना था और वो मैंने आप तक पहुंचा दी। और अगर आपको इन सब पर शक हो या संदेह हो तो आप खुद इसकी सत्यता जांच सकते हैं कि श्रीमद् भागवत, महाभारत और वैदिक साहित्य जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनमें इस तरीके का कोई भी वर्णन नहीं है।